तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ 2023 के डे 1 में सेकंड शिफ्ट में आपको एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे क्वांट की खासकर हम बात करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कभी अटेम्प्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो जितने लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर हम सीट खाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वांट का ही क्वेश्चंस किए हैं। क्वांट के 40 क्वेश्चन जो है वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। डिटेल एग्जामिनेशन जैसे हम अप्रोच लेते हैं और लेना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चंस फास्ट बन सके, वो सब कुछ आप तक इस छोटे से सेशन में मैं डिलीवर करने के लिए आया हूं। अब वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं वो भी कंफर्म कर दें। और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ परफेक्ट है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट्स आपके लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमें मतलब एग्जामिनेशन से पहले कल मैंने लास्ट मिनट टिप्स में आपको जो जो चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा था, अगर आपने प्रॉपर्ली उन चीज़ों का ध्यान रखा होगा तो आप बिल्कुल बढ़िया से आज पेपर करके आए हैं। पेपर का लेवल क्या कुछ है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ऐसे मतलब आपने जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं। ऑब्वियस बात है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर में हम होते हैं तो वो एक पैनिकनेस होता है, जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हैम्पर होगा। लेकिन जो पेपर हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल हाई लेवल नहीं है। नॉर्मल पेपर जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही आया। तो चलिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सभी ने सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिया? कितने कट ऑफ जा सकती है वो तो एक बार हम पेपर देखेंगे तभी बता सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग मेरी तरफ से। ऑडिबल विजिबल सब कुछ परफेक्टली है। अभी कुछ ही देर पहले ही मैं घर पहुंचा हूं, थोड़ा मैं तो बताया हूं, बाकी लोग जो लोग थे मेरे पास सेंटर वहां पे तो काफ़ी ज़्यादा समय तक हम लोगों ने टाइम स्पेंड एक साथ किया। फिर मुझे जाने थे कुछ अर्जेंट काम, अभी मैं तुरंत पहुंचा हूं, नहा धो के आपके लिए क्लास ले रहा हूं, फिर मैं जाके खाना खाऊंगा। तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के इस पेपर को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक तो मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, लेकिन वहां पे मैंने चीजों को वर्बली बता दिया था, तो बहुत से बच्चे जो है ना वो एग्जैक्ट क्वेश्चन और एग्जैक्ट उसका सॉल्यूशन चाहते थे, तो इसीलिए ही ये डिटेल सेशन में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग में जो एक्सपेक्टेड था, आपको इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस मिले थे, सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चंस मिले थे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस मिले थे, और डायरेक्शन सेंस टेस्ट के 3 क्वेश्चंस मिले थे, मिसलेनियस एक करके 4 क्वेश्चंस मिले थे। लीनियर 8 क्वेश्चन नहीं मिले थे। लीनियर 8 लोग नॉर्थ साउथ फेसिंग, 5 लोग नॉर्थ 3 लोग साउथ करके 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। फ्लोर में 10 पर्सन को अरेंज करने थे, वहां पे 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। मंथ बेस्ड में 7 डिफरेंट महीनों में 7 चीज चल रहा होगा, वैसा 5 क्वेश्चन आया था। ईयर बेस्ड में 7 डिफरेंट साल में 5 मतलब 7 इवेंट्स हो रहे होंगे, तो उससे 5 क्वेश्चन आया था। तो टोटल हमने जो एक्सपेक्ट किया था 20 मार्क का आपका पजल सेक्शन है, और 20 मार्क्स का आपका बाकी स्पीड रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि मेरे शिफ्ट में एक चीज हुआ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो तो नहीं आया, बट बाकी सारे के सारे चीजें जो एक्सपेक्टेड थे वैसे ही आपको देखने के लिए मिले। लेकिन यहां पे बच्चों का जो कहना है कि हमारे शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो काफी हद तक ट्रिकी थे, काफी हद तक ट्रिकी थे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमें रेगुलर आरआरबीज या फिर आईबीपीएस जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है कि ले लो पॉसिबिलिटीज कट जाएगा, वैसे टाइप का नहीं। थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा लॉजिक आपको खुद से अंदर डालने थे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, तो पिकिंग आपको प्रॉपरली करना था। तो 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के हमने देख लिए कि क्या कुछ है। अब मैं आपको क्वांट के पेपर के बारे में बता देता हूं। अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस जो था वो आपका सुपर इजी कैटेगरी में था। सुपर इजी मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन तो मतलब बिना पेन पेपर के हो रहे थे, 4 क्वेश्चन शायद एक ही क्वेश्चन में शायद थोड़ा पेन पेपर आपको चलाना पड़ रहा हो। अगर आप थोड़े कमजोर दिल वाले हो, कॉन्फिडेंट हो, तो वर्बली हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ने इस बार इतिहास रच दिया है। जैसे कि एक बार आईबीपीएस क्लर्क ने या किसी एसबीआई क्लर्क ने इतिहास रचा था सिंप्लीफिकेशन घातक देके, इस बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हमारे शिफ्ट में एक दहशत का माहौल बना दिया है। ये मैं आपको कहूंगा ऑन ए डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा, टाइम कंज्यूमिंग कहूंगा। मतलब जो सबसे कम समय लगना चाहिए, अगर वही सबसे ज्यादा टाइम लगने लगे तब तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बड़े बड़े फैक्टर्स मतलब आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट भी बड़े थे और आपका जो फाइनल जो नंबर है वो भी बड़ा था। तो अगर मैं 1 साल पहले जिस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, आपको याद है 1 साल पहले हम उस ट्रेंड पे चल रहे थे, बट हमने देखा कि कभी आईबीपीएस ऐसा नहीं करता, हमेशा छोटा छोटा क्वेश्चन देता है, तो हम भी शिफ्ट हो गए। आप लोग भी बोले सर क्या क्वाड्रेटिक करवा रहे हो, बिल्कुल नहीं हो रहा। याद होगा आपको, पहले हम इसी लेवल के बड़े बड़े क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे, फिर हम सोचे कि आईबीपीएस तो कभी नहीं देता, एग्जाम लेवल तो हमेशा छोटा छोटा देता है, तो हम छोटे छोटे में रहे, लेकिन उसने गेम कर दिया। बट अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो वो ट्रिक अगर आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को अलग से ब्रेक करना होता है, फाइनल कांस्टेंट को अलग से ब्रेक करना होता है, और इसका जो आपका पेयर है इसके साथ एक अल्टरनेट करके जब आप जाओगे ना,
तो सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। बट हमारा प्रैक्टिस, हमारा तजुर्बा, आपका प्रैक्टिस, आपका तजुर्बा, वो डिफरेंस तो रहेगा। तो आपका ये मैं टाइम कंज्यूमिंग साइड में रख रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस थे। ऑब्वियस बात है रॉन्ग नंबर सीरीज है, मैं इसको इजी कैटेगरी तो नहीं डालूंगा, मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी डालूंगा, बिकॉज आपका जब रॉन्ग नंबर सीरीज होता है तो वो मिसिंग सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लगता है, तो मैं इसको मॉडरेट लेवल पे कहूंगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एरिथमेटिक, क्या लेवल कहूंगा वो लोग आप अभी बताओगे, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई का सीरीज करवाया था? जल्दी से बताओ, मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई। जब मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई दिया था तो आप लोग हंस रहे होंगे, क्या सर नॉर्मल लाइन ग्राफ कर रहे हैं, टोटल दे के मेल दे रहे हैं। हाँ सर, ये क्या आपका टेबल बना रहे हो, टोटल मेल दे के परसेंटेज, मतलब टोटल दे के परसेंटेज फीमेल। मैंने कहा वही आया बेटा, वही आया। एग्जामिनेशन का लेवल यही होता है, तो जान जाओ, जितना जल्दी आप एग्जामिनेशन लेवल को जानोगे उतना अच्छा। देखो क्वाड्रेटिक के एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद रखना और अप्रोक्सीमेशन के एग्जैक्ट क्वेश्चन याद रखना इंपॉसिबल है। तो ये क्वाड्रेटिक बस मैं आपको आइडिया, भाई ये क्या घूम गया, चलो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक जो है वो घुमा फिरा वाला क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देना, मैं आपको करवा दूंगा। अगर हो सके रात को एक छोटा सा वीडियो और पॉपअप कर सकता हूं, अभी तो मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि मैं यहां पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस के साथ डील करूंगा। क्या आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए? सबसे पहला हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज ये था। जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है जल्दी से मुझे आंसर करके दें, ठीक है। मैं भी साइड बाय साइड आपको करके दिखा दे रहा हूं। आपने देखा ये नंबर? हाँ सर। आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 का। यहाँ पे डिफरेंस आपके पास कितना है? 27 का। ये एग्जैक्ट सीरीज है। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा 16 का। यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा कितना? 25, 125 का। आपको यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 4 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का क्यूब। नेक्स्ट वी आर एक्सपेक्टिंग 6 का स्क्वायर, बट हियर इट कम्स 35, जो कि गलत है। मतलब 176 तक सिस्टम सही चला, लेकिन 211 से ही आपका चीज गलत हो गया, क्योंकि इसके जगह 212 आना चाहिए था। तो 211 अगर आपने रॉन्ग नंबर ऑप्शन नंबर डी को पिक किया होगा, हैट्स ऑफ, के बेटा गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिफरेंस ले लूं? मैंने कहा ले ले। सर 6 का है, सर 14 का है, सर यहाँ पे 36 का है, सर यहाँ पे 64 का है। सर रुक जा, मैंने देखा, मैंने कहा क्या देखा रे, रुको कर रहे हो। सर ये 10 का स्क्वायर है, मैंने कहा हाँ। सर ये 8 का स्क्वायर है, मैंने कहा हाँ। सर ये 6 का स्क्वायर है, मैंने कहा हाँ। कहाँ है 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर? मैंने कहा नहीं है क्या? नहीं सर, ये दोनों गलत है। तो मैंने कहा इसका प्रभाव किस पे ऊपर आएगा? सर उनके बीच में नंबर 20 के ऊपर आएगा। तो रॉन्ग नंबर कितना है? नीचे कमेंट देखते ही सभी के 20 आने चाहिए। जल्दी से अगले सवाल पे चले, पूरा तुरंत रैपिड। डिट्टो यही पेपर में आपको क्वेश्चन मिला था। सर यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर यहाँ से मैंने देखा तो माइनस का 21, यहाँ पे मैंने देखा तो प्लस का 15, यहाँ पे देखा तो माइनस का 24, यहाँ पे देखा तो प्लस का 12। मैंने कहा यहाँ पे देखा तो माइनस का 21 और यहाँ पे देखा तो प्लस का 12। सर आपको प्लस का 12 और माइनस का 21 कुछ ज्यादा बार नहीं दिख रहा? मैंने कहा हाँ। सर ये क्या है? मैंने कहा प्लस 12 माइनस 21 प्लस 12 माइनस 21 प्लस 12 माइनस 21। ओहो सॉरी सर, ये तो फिर गड़बड़ है। मैंने कहा तो अगर ये दोनों गलत हैं तो इनके बीच वाला नंबर जो 50 है वो गलत है, और 50 रॉन्ग नंबर के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सटीक उत्तर हो जाएगा। चलें आगे। क्या यही सवाल पेपर में पूछा गया था? जल्दी से बता दो एक बार। नहीं अभी नहीं बताना, ये क्वेश्चन कर देते हैं। सर यही तो मैं डर गया। मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन सीरीज एक खूबसूरत दिख रहा है, बट यहां से नहीं जाने का, जहां आप कंफर्टेबल हो। सर कम से कम मैं यहां तो कंफर्टेबल हूं कि 5 गुना, यहां तो कंफर्टेबल हूं कि 804 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, लेकिन 1 गुना करूं तो माइनस, तो 2 गुना करूं तो प्लस 8, 68 का 3 टाइम्स करूं तो 180, और यहां पे आपके पास 24, 204 प्लस 3, इसका 4 गुना करूं तो 828 लेकिन प्लस 4, और इसका 5 गुना करूं तो 4 1 6 0 प्लस का 5। सर रुको आगे मत जाओ। मैंने कहा क्यों? सर प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, कहीं आपका ये इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 1 प्लस 1 तो नहीं? मैंने कहा पैटर्न तो जम रहा है। तो सर अगर ये दोनों गलत है तो रॉन्ग कौन है? मैंने कहा इनके बीच में जो बैठा है 30 वो गलत है, और 30 कहां है? सर 30 तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो जितने लोगों ने 30 ऑप्शन नंबर बी को क्या कहा था, यही आएगा कि नहीं? सच बताना, इनमें कौन सा सीरीज है जो आपको नहीं पता था कि नहीं आएगा करके। एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे। ये एक है, ये मैंने आपको डबल डिफरेंस दिया है, मतलब आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ सेट कुछ था वो मुझे याद नहीं, बस उसका पहला वाला लाइन का जो डिफरेंस है वो ये निकलता। फिर आपको चेक करना था कि ये कितना है 2, फिर ये चेक करना है कितना 3, ये कितना है 5, ये कितना है, ये वाला यहां तक सही था, ये वाला आपका गड़बड़ था। मतलब ये वाला आपका शायद 21 दिया था डबल डिफरेंस में। तो अगर मैं इसको सुधार दूं कि 21 नहीं ये 22 होगा, यहां पे 7 कर दूंगा और यहां पे 11 कर दूंगा, ऐसा करके कुछ होता, तो ये वाला जो नंबर है इसके बाद वाला वो आपका रॉन्ग हो जाता। तो मुझे ये एग्जैक्ट सीरीज पता नहीं है, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि डबल डिफरेंस, दिस वाज द फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर्स गिवन।
एंड दिस इज द सेकंड सेट ऑफ डिफरेंस, डबल डिफरेंस, एंड डबल डिफरेंस आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये एक सवाल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, माफ कर सकते हो, उम्मीद करता हूं 4 क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्ट करवा दिए। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है सर, अरिथमेटिक का पहला सवाल, पहले मैं वो सारे सवाल कराऊंगा, पहले मुझे एक बार आप सभी का कंफर्मेशन चाहिए। क्या मैंने आपको 4 जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा कहा था कि एबीसी 3 नंबर देंगे, उनके बीच का एक क्वेश्चन? सच बताना, दिल पे मुझे अच्छा लगेगा कसम से, कि नहीं मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बस प्लीज बोलना कि ए इज 2 मोर देन 3, 5 मोर देन लेस, सी मोर देन सी, 8, ऐसा मैंने आपको बोला था कि नहीं? एक बार बता दो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। सच बताना, दिल पे हाथ रख के। क्या मैंने आपको 4 एक्सपेक्टेड कैटेगरी में ये कहा था कि आपको 3 चीजें दिए जाएंगे, उनके बीच का वो रिलेशन करेगा, ए से 8 बढ़ा दो, बी से कम कर दो। दूसरा कैटेगरी, क्या मैंने आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सैलरी 2% का कहा था? जल्दी बता दो, ये है उसका अगला सवाल। इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी, जो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा प्रेडिक्टेड है, आगे आईबीपीएस पीओ में भी आएगा, आरआरबी पीओ में भी आएगा। तो मैं जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आपको करवाऊंगा ना, वो सब करके जाइएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूं आपको, गारंटेड, पेपर देख के तजुर्बा है। तो अगर मैं बात करूं, 3 नंबर है एबीसी, अगर उसने ए को 5 से रिड्यूस किया, ए को 5 से रिड्यूस किया और बी को 5 से इंक्रीज किया, तो इन दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा। उसने कहा कि जब हम सी को 10 से बढ़ाते हैं और बी को 10 से बढ़ाते हैं, भाई तू इधर आ जा पहले, ठीक है भाई, जब तू सी को 10 बढ़ाता है और बी को 10 बढ़ाता है तो उनके वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। जब मैं सी को भी 10 बढ़ाऊंगा और बी को भी 10 बढ़ाऊंगा और वो बराबर हो रहे हैं, मतलब वो इनिशियली बराबर थे, तभी जाके 10-10 बढ़ने के बाद भी बराबर हो रहे हैं, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं सी और बी समान। अगर आपको नहीं दिखा तो आप एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे कि सी प्लस 10 इज इक्वल टू बी प्लस 10। ओहो हो सर, यही बोल रहे थे क्या? मैंने कहा, और उसने कहा कि जो आपका सम ऑफ ए एंड सी है, ए और सी का जो सम है सर वो है हमारे पास 450। सर मैं एक चीज देख रहा हूं, मैंने कहा सर उसने अगर मुझे बी पूछा है तो मैं सबको बी में कन्वर्ट कर दूं? मैंने कहा कैसे? सर बी इज इक्वल टू सी, मतलब सी के जगह तो मैं साक्षात बी को रख सकता हूं, बस ए के जगह कितना आएगा? मैंने कहा ए इज इक्वल टू, ये -5 जब उधर जाएगा तो बी प्लस 10 हो जाएगा। तो बी और बी प्लस 10 जब मैं ऐड करता हूं तो ये 450 है, 2b का मान आपके पास 440 है, तो b का मान आपके पास 220 है, जो कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी है। कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात। आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई? जल्दी से आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 220, बहुत सही है। आगे बढ़े। जो सेविंग्स है ए और बी का वो 5-3 का रेशियो है और उनके एक्सपेंडिचर जो है वो 1:2 के रेशियो में। भाई ए बी आपको अपना परवरिश नहीं भूलना है, वो आपको सेविंग्स दे, वो आपको एक्सपेंडिचर दे, आपका अपना एक सिस्टम है ना, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। हाँ सर, उसने सबसे पहले सेविंग्स का रेशियो दिया 5:3 का, मैंने कहा उसने सबसे पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 1:2 और उसने कह दिया कि अगर ए ने सेव किया है 60%, क्या रेशियो का चैप्टर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन जब बैलेंसिंग है सबसे पहला नंबर सवाल यही है, देख लेना वीडियो, डायरेक्ट सवाल सबसे पहला। क्या जब भी आपका रेशियो का कोई एडवांस क्लास होता है तो ऐसे हम 3% के बैलेंस करते हैं, ए बी सी तीनों के बैलेंस करते हैं, याद है? और मैं तीनों का रेशियो पूछता हूं इनकम, अगर आप मुझे कहोगे ना तो मैं रात तक सारे स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा जहां जहां मैंने पढ़ाया हुआ है वो चीज। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं सर। तो करना क्या है? करना बड़ा सिंपल सा चीज है। अगर ए 60% बचा रहा है, मतलब उसका इनकम अगर 5 होगा तो वो 3 बचा रहा होगा, 60% का मतलब 3/5 है। तो सर ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, मैंने कहा तो करना सर, 3 का मल्टीपल 15, 3 का मल्टीप्लीकेशन 9। सर अगर ये 3 पार्ट का सेविंग्स 15 है तो इसका अर्निंग 5 पार्ट का कितना हो जाएगा? मैंने कहा 25। सर 25 में से 15 बचाया तो 10 बचा रहा होगा ना? मैंने कहा 1 को 10 किया तो 2 20 बन जाएगा। मैंने कहा सर ये तो इतना खर्चा कर रहा है, इतना बचा रहा है, तो इसका इनकम 29 होगा क्या? मैंने कहा तो सर क्या उनका इनकम का रेशियो 25-29 वही पूछ रहा है क्या रेशियो ऑफ दर इनकम? मैंने कहा बिल्कुल वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर। क्लियर, एग्जैक्ट यही आंसर है। तो मतलब आपको पेन पेपर भी चलाने की जरूरत नहीं, सीधा दिमाग का खेल है दोस्तों। क्या हमेशा यही क्वेश्चन आप लोग करते हो? आप लोग बोर नहीं हो जा रहे हो कि सर आप डेली बेसिस पे वही मिक्सचर का क्वेश्चन निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, डालते हो? क्या डिट्टो? क्योंकि मुझे पता है एग्जाम लेवल क्या है। कर तो मैं 1000 तरीके के सवाल सकता हूं, जितना मेरा मन करे मैं क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, फायदा नहीं है। जो आपको हूबहू मिलेगा अगर वही मैं आपको डेली करवा दूं तब तो कितना नाम हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा करते हैं सर 180 लीटर्स का मिक्सचर है, मैंने कहा 180 लीटर्स का मिक्सचर है, क्या उसमें आपके पास 33.33% का पानी है? 33.33% मतलब 1/3, मतलब 1 पार्ट का पानी तो 2 पार्ट का आपका मिल्क। मैंने कहा सर उसने मुझे कहा
कि हम इसमें से 54 लीटर्स निकालेंगे, इसमें से 54 लीटर्स निकालने के बाद भी क्या इस रेशियो को 2:1 होने से कोई रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप। फिर हमने x लीटर्स का मिल्क ऐड किया, फिर हमने x लीटर्स का मिल्क ऐड किया, एंड x लीटर्स का मिल्क ऐड करने के बाद वाटर कंटेंट 25, भाई ये उंगली मेरा क्यों लग जाता है हमेशा, वाटर कंटेंट जो है वो हमारा 25% हो जाता है। सर 25% का मतलब पता है? मैंने कहा क्या? 1/4, मतलब फाइनल मिक्सचर में ये आपका अगर 1 पार्ट का होगा तो ये आपका 3 पार्ट का होगा, यही है ना? मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ कहूं? मैंने कहा हाँ कहो। सर ये तो बैलेंस्ड है क्योंकि आपने पानी ऐड नहीं किया। मैंने कहा तो 2 से 3 करने के लिए आपने 1 पार्ट जो है वही x है क्या? मैंने कहा तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना है वो मैं कैसे जानूंगा? मैंने कहा मैं बताता हूं ना तुम्हें। सर कैसे? 180 से 54 जाने के बाद इस लाइन के बाद जो टोटल होगा वो कितना होगा? सर वो तो 126 होगा। और वो कितने पार्ट्स होगा? सर 2 + 1 वो 3 पार्ट होगा। 3 पार्ट 126, तो 1 पार्ट कितने का चल रहा है? सर 42। तो ये जो x है वो 1 पार्ट का कितना है? सर 42। मैंने कहा 42 कहां है? सर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर। बस इतना ही आपको करना था दोस्तों, और कुछ भी नहीं। 180 से 54 माइनस करना था, 3 पार्ट 126 तो 1 पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ अगर मैं आपको प्रैक्टिस मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करवाता हूं तो आपको शायद बोले है दिमाग से कुछ भी कर दे रहा है क्या, लेकिन यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। मेथड ऐसे अप्रोच नहीं लगाओगे तो कैसे करोगे जल्दी? हाँ सिर्फ बोलते रहना कि पेपर टफ है, पेपर टफ है। अप्रोच बहुत मायने रखता है दोस्तों। एक आर्टिकल है जिसको हम 25% के डिस्काउंट, दोस्तों एक बार और जो हमने, आप एक बार पीडीएफ आपने 4 क्लासेस जो टॉप 100 क्वेश्चंस हमने किए थे, याद है? उस टॉप 100 क्वेश्चन में मैंने आपको 4 सेशंस में 4 बार ये क्वेश्चन करवाया है। 4 सेशन जो 25-25-25-25 के क्वेश्चन है, 4 बार हमने यही क्वेश्चन करवाया है, याद करो। सर एक आर्टिकल जो है वो 25% के डिस्काउंट में बेचा जा रहा है और 10% का टैक्स उस पर लगाया जाता है। अगर जो मार्क प्राइस है वो अगर 50% एबव है कॉस्ट प्राइस है और आर्टिकल को इतने रुपए ज्यादा में बेचा गया आपके कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? सर कॉस्ट प्राइस जो है उसको पहले 50% बढ़ा के मार्क प्राइस को सेट किया गया होगा। मैंने कहा सर फिर 25% का डिस्काउंट देके उसको बेचा गया होगा। मैंने कहा नहीं, बेचा गया है लेकिन उसमें 10% का टैक्स और लगेगा, मतलब 10 से ये चीज कितना हो जाएगा? 11। सर मल्टीप्लाई किया तो 8 10 80 का सामान हम फाइनली सर 9 × 11 99 में बेच रहे हैं। सर खरीदे हुए प्राइस से कितने ज्यादा में? मैंने कहा 19 पार्ट ज्यादा में। सर खरीदे हुए प्राइस से कितने ज्यादा में? मैंने कहा 85.5। सर 9 19 4 बार होता है 76, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा और ये वाला आपके पास 95 यानी कि 5। सर एक पार्ट है 4.5, तो सर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 80 पार्ट है, 80 × 4.5 के साथ ये मान कितना हो जाएगा? 360। अप्रोच बहुत मायने रखेगा पेपर में, ठीक है? अप्रोच बहुत मायने रखेगा पेपर में। XYZ करते रहना, खत्म हो जाएगा पेपर, खत्म हो जाएगा। इसीलिए यही अप्रोच सिखाना ही चाहता हूं मैं आपको, कि ये टेक्निक्स अगर आपको नहीं मालूम ना तो कुछ नहीं कर सकते। कसम से बोल रहा हूं, खाली पेपर को ब्लेम करोगे, लेवल है लेवल है लेवल है, कुछ नहीं है। एक ट्रेन है 480 मीटर लंबा जो ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर/आवर में। क्या ये भी हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं? अभी तक मैं जो क्वेश्चन पहले रखा हूं ना वो हम डेली करते हैं। डेली मतलब डेली का कोटा, जैसे मतलब जो बोलते हैं ना ईट स्लीप सॉल्व रिपीट, वही। सर एक 480 मीटर का लंबा ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर/आवर में, क्रॉस कर रहा है ट्रेन जो ट्रैवल कर रहा है 144 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड्स में। मैंने कहा सुन मेरे भाई। हाँ सर बोलो। अगर आपका ये ट्रेन 90 किलोमीटर/आवर में है, दूसरा ट्रेन 144 किलोमीटर/आवर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? सर रिलेटिव स्पीड होगा 234 किलोमीटर/आवर। मैंने कहा 234 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में, सर 5/18। मैंने कहा ऐसे कितने सेकंड्स चलाने पड़ेंगे? सर ऐसे 9 सेकंड्स चलाने पड़ेंगे। मैंने कहा 9 सेकंड्स जाओगे तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? सर 9 से काटा 2 बार, 2 से काटा 117, 117 × 5 585 मीटर। मैंने कहा सर ये है क्या? ये ट्रेन ए और ट्रेन बी के लेंथ का सम है, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सर ट्रेन ए मैंने सुना है 480 का है। मैंने कहा तो ट्रेन बी हो जाएगा 105। हाँ सर। उसने कहा कि जो सेकंड ट्रेन है ट्रेन बी, वो अगर एक प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में क्रॉस करा, सर सेकंड ट्रेन का स्पीड 144 है। मैंने कहा सर किलोमीटर/आवर में 5/18 है। मैंने कहा सर इस स्पीड में अगर वो सच में 8 सेकंड्स में जा सकता है तो वो कितना जा सकता है? मैंने कहा 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320 जा सकता है। सर ये 320 मीटर है क्या? मैंने कहा ये ट्रेन बी का लेंथ और जिस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ। सर ट्रेन बी का लेंथ तो 105 है। मैंने कहा तो प्लेटफॉर्म बाकी का 215 होगा। मैंने कहा सर 215 कहां है? मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। कर रहे हो क्या आप लोग भी मेरे साथ साथ कर रहे हो? यही है पेपर, यही है पेपर, ठीक है? देख लो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में मैंने इसी डिक्टो टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल मिसिंग करके इंटरेस्ट दिया था। यहां पे आज प्रिंसिपल मतलब और लेवल गिर गया है। सर एक सम है 20,500 रुपए का, उसको 20% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में 4 साल इन्वेस्ट किया गया
और जो अमाउंट नहीं है सर, उस अमाउंट को 10% पे एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैंने कहा 20,500 है। हाँ सर है। 20% में 4 साल में 80% का इंटरेस्ट मिलता है। हाँ सर। 80% 4/5 है। हाँ सर। 5 में 4 का इंटरेस्ट मिलेगा तो टोटल अमाउंट कितना होगा सर? 9/5। सर अमाउंट क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसी अमाउंट को ही मैं 10% के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन छुप गया होगा। ओके, उसी अमाउंट को 10% के हिसाब से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या 21% का इंटरेस्ट मिलेगा? मैंने कहा तो सर यही कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा 0 0 0 0। हाँ सर। 5 में काटा 41। सर 1 × 9 × 1 9 है यूनिट डिजिट क्या? मैंने कहा सर लगा दे रहे हो क्या? नन ऑफ दिस है। मैंने कहा मैं दे रहा हूं नन ऑफ दिस, पेपर में नन ऑफ दिस नहीं था। हाँ या ना? मैं दे रहा हूं नन ऑफ दिस, पेपर में नन ऑफ दिस नहीं था। सीधा 1 × 1 × 9। तो मैंने आपसे क्या कहा था? किस कंपाउंड, मैंने आपको कहा था कि नहीं? ऑनेस्टली बोलो, जिस दिन मैंने आपको वैदिक मैथ्स का पढ़ाया था डिजिट सम कॉन्सेप्ट, कि पेपर में अगर लगेगा तो मेंसुरेशन, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही यूनिट डिजिट लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि दीज 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व ह्यूज कैलकुलेशंस। इससे ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आपको पेपर में और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा एक्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन। तो यही आया आपके सामने। चलो आगे। सर 5 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ये मैं करवाऊं ना करवाऊं? तुम तो डेली करते हो ये क्वेश्चन ना, जिस भी मॉक को दो, जिस भी टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस पीडीएफ डाउनलोड करो, ये क्वेश्चन तो कंफर्म दिया है कि सर 5 men जो है वो अगर 16 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं तो टोटल वर्क इतना। मैंने कहा एम क्यों लिखा? सर एम लिखने का राज है। मैंने कहा राज मुझे भी बताओ। सर यहाँ पे मेन के साथ विमेन भी है ना, तो दोनों के अलग अलग एफिशिएंसीज होंगे, तो 5 को मैंने 5 men कंसिडर किया, जो कि 8 women कर सकते हैं 36 डेज में। सर 8 women 36 डेज में इसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने कहा सेम वर्क? हाँ सर। तो इक्वल कर दो। मैंने कहा कर दिया सर। सर 8 से काटा 2, 2 से काटा 18, तो सर मेन अपॉन विमेन का रेशियो, ये हालांकि ये एक चीज नहीं आता जिसके लिए मैं भी 2 बार गया हूं एक्चुअली। हम जो पेपर क्वेश्चन करते हैं उससे सच बताना 3-4, 7-4, 3-2, 2-1 तो फेवरेट है। ये 18-5 जो है ना जमा नहीं, तो मैंने खुद इसको 2 बार चेक किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने खुद इसको 2 बार चेक किया हुआ है, फिर मैंने चेक करके दिखा कि यही है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना था? मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना था सर, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना था। सर कैसे? 5 men, 1 men 18, तो 5 men इतना। इनको कितना दिन लग रहा था? सर 16 दिन। क्या यही टोटल वर्क है? हाँ सर यही टोटल वर्क है। मैंने कहा ये टोटल वर्क को मैं मल्टीप्लाई नहीं करता अगर वो यहां पे एक ही पर्टिकुलर किसी मतलब जेंडर से करवा देता, बट वो चेंजेस कर रहा है तो मुझे इस वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? 18 पंजे 90, 16 × 9 144, टोटल वर्क है इतना। अब देखो क्यों मैंने किया, क्योंकि उसने कहा कि 10 men स्टार्टेड द वर्क और 4 दिन बाद 12 women उनको ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपके 10 men काम स्टार्ट करेंगे तो 1 man 18 के हिसाब से 10 men एक दिन में 180 काम कर लेंगे। ऐसे 4 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? सर 720। इतना टोटल वर्क से अगर इतना डन है तो रिमेनिंग कितना होगा? इसीलिए ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इतना। और इस 720 के रिमेनिंग को कौन कौन करेंगे? सर 12 वुमेन ज्वाइन करते हैं, मतलब 10 men अपना 180 और 12 women अपना 12 पंजे 60 काम जब मिला के करेंगे तो 180 + 60 हर दिन 240 का काम होगा। और 720 के काम से हर दिन अगर 240 का काम हो रहा है तो यहां पे 3 दिन। ये देख के अगर आप उत्तेजित हो गए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सवाल में पूछा था कि टोटल टाइम कितना लगेगा। सर यहां 3 दिन, यहां पहले 4 दिन, तो टोटल टाइम लगेगा 7 दिन। कर दो जल्दी। 18 कॉमन रख दोगे वो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 18 आएगा उसमें भी 18 आएगा, तो हो जाएगा आपका काम। ठीक है भाई, सेशन को लाइक किए हो तो? मैं तब से बैठा नहीं हूं, खाया नहीं हूं, और आप लोगों के ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। आपके लिए दिल खोल के चीजें कर रहे हैं। मतलब कितने मिनट हुए हैं अभी तक? आधा घंटा नहीं हुआ, मैंने अरिथमेटिक लपेट लिया है पूरा का पूरा। तो एक बार जितने लोग हमारे साथ बने हैं एक बार सेशन को लाइक तो कर दो। इतना ही तो मांग रहा हूं, हक से मांग रहा हूं ना दोस्त। वन ऑफ द नेक्स्ट प्रेडिक्टेड सवाल, बस ये आपको अपने रिस्क पे करना चाहिए था क्योंकि इट विल इन्वॉल्व इक्वेशन। हाउ? एज ऑफ ए 8 years ago was thrice of B at that time. A's age after 4 years and B's will be twice of B's age after 6 years. कम से कम लास्ट क्लास जिसने किया होगा, सबसे लास्ट क्लास, एक दिन थर्ड वाले क्लास में हम इक्वेशन के एक क्वेश्चन में कौन सा वाला बेस्ट है हम नहीं जान पाए थे। याद है आपको? पूरे के पूरे हर क्लास के अगर आप बात करोगे तो कुछ ना कुछ नया होगा। थर्ड वाला जो पार्ट 100 का सीरीज था उसमें हमने इक्वेशन तो 3 लिख दिया, सबसे फाइनेस्ट कौन सा वाला इक्वेशन होगा वो जाने जाते जाते बहुत टाइम लग गया।
4th डे को मैंने आपके लिए एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया था घर बैठ के। मैंने कहा क्या, रेशियो से स्टार्ट करना, हाँ या ना। जैसे कि उसने कहा ना 8 साल पहले ए जो है वो 3 गुना है बी का, तो मैं 8 साल पहले ही ए को ले लेता हूं आपका 3x और बी को ले लेता हूं x। क्या इतना कर सकते हो? हाँ सर। तो आज से 4 साल बी का जो बाद जो बी का एज होगा सर, आज से 4 साल बाद जो ए का एज होगा सर, कहीं आप 3x + 4 की तो बात नहीं करें? मैंने कहा नहीं कर रहा सर। तो ये 8 साल पहले, तो पहले तो 8 जोड़ के तुम प्रेजेंट में पहुंचोगे, फिर 4 साल बाद मतलब 8 + 4 12 ऐड करने होंगे। सर यही आपका डबल है क्या? मैंने कहा हाँ यही डबल है। सर किसका? बी का एज आज से 6 साल बाद। सर कहीं आप x + 6 तो नहीं कह रहे? मैंने कहा नहीं रे, x को पहले 8 ऐड करके प्रेजेंट में फिर 6, तो सर क्या आप x + 14 कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। सर सॉल्व किया तो बहुत छोटा इक्वेशन हुआ। मैंने कहा हाँ छोटा ही तो इक्वेशन है। सर कितना? मैंने कहा x का मान हो गया हमारे पास 16। सर अगर x का मान 16 है तो उसने कहा कि c का जो एज है वो 6 साल कम है a और b के प्रेजेंट एवरेज से, तो c का एज बताओ। मैंने कहा सुन मेरे भाई, अगर मैं इन दोनों का एवरेज पूछूं, सर ये तो 8 साल पहले, सुनना मेरे भाई। सर ऐड किया 4x, 4x/2 2x, 2x मतलब आपके पास कितना है सर? 2x मतलब 16 दूनी 32। ये 32 एवरेज कब का है? 8 साल पहले। भाई 8 साल पहले का एवरेज 32 है, तो आज का एवरेज प्रेजेंट कितना होगा सर? 8 बढ़ा दो 40। और अगर आज के एवरेज 40 से सी का एज 6 साल कम होगा तो सी का एज कितना होगा सर? सी का एज 34। मैंने कहा कहां है 34? सर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर है। क्या ये चीज कर सकते हो? अप्रोच देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, कुछ टेंशन नहीं। x 16 निकाला, हम 8 साल पहले का ही 3x + x 4x/2 2x निकाल लिए एवरेज, जो कि है 32। जो 8 साल पहले 32 का एवरेज चल रहा होगा वो आज 8 बढ़ के 40 हुआ होगा। और अगर आज के एवरेज से सी 6 कम है तो 40 - 6 34। दैट्स इट, सब कुछ बता दिया था। दिस इज अ क्वेश्चन हैविंग ए बिट न्यू लैंग्वेज नहीं, कभी कभार बोला जाता है ना कि ज्यादा पढ़ना भी घातक होता है, ये वही है। आपने अगर मेरे क्लासेस किए होंगे तो मैंने आपको हमेशा से सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, ऑड, कंसेक्यूटिव इवन, जो कि शिफ्ट 1 में आए हैं। आज बच्चों ने बोला जो कि शिफ्ट 1 में आए, हमारे शिफ्ट में ये नहीं था। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, कोई तो स्टार्ट, अहे सर मैं हूं घटोत्कच, भाई तू घटोत्कच बन जाएगा, क्योंकि सवाल का डिमांड ही कुछ और था। तो अभी तक मैंने सारे वो क्वेश्चंस करवाए जो कि हम डेली बेसिस पे कर रहे थे। हालांकि ये टफ नहीं है, बट इट्स अ न्यू लैंग्वेज टाइप का। ठीक है सर, क्या भाई आपका एवरेज 3 इवन नंबर का 42 है, कंसेक्यूटिव लिखा नहीं। 3 नंबर का एवरेज, तो क्या इनका सम 126 है? यस सर। एवरेज ऑफ 3 ऑड नंबर्स 39, मैंने कहा 3 ऑड नंबर्स का एवरेज 39, तो क्या इनका सम 117 है? हाँ सर। ये इवन, ये ऑड। सर उसने कहा कि जो एवरेज है लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर 45, इस 3 इवन नंबर के श्रृंखला में लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का अगर एवरेज 45 है तो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा सर? 45 × 2 90। और जो एवरेज लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑड नंबर है वो 44 है। सर जो ऑड नंबर में जो सबसे बड़ा लास्ट में आता है और जो सेकंड लार्जेस्ट उससे पहले आता है, इनका सम कितना होगा पता है? 44 × 2 88। उसने पूछा कि डिफरेंस बताओ स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का। सर ये 126 में तीनों थे, लेकिन यहां पे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट है, तो इसको माइनस कर दूंगा तो जो 36 है वो स्मॉलेस्ट आ जाएगा इसका। मैंने कहा सर सेम थिंग हियर। मैंने कहा 12 और 17 यहां 29, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 36 और 29 का वो कितना है सर? वो तो 7 है। मैंने कहा दैट्स इट, क्लियर, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटी। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक सेशन को लाइक कर दो यार भाई। कर दिया कंजूसी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट सर्कल्स। आज जिंदगी में मैं, आप लोग इतना इंग्लिश पढ़ते हो, एक बार पूछ लेना अपने टीचर से भी, एडजेसेंट का मतलब क्या? कनेक्ट होना मैंडेटरी है। ये मैंने अपने जिंदगी में पहली बार आज सीखा, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाता। क्या एडजेसेंट में मतलब कनेक्ट, टच करना, ऐसा मैंडेटरी है? एडजेसेंट का मतलब मैंने आके गूगल घर पे सर्च किया और मुझे मिला आसपास, मतलब उसके बगल में। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लगा हुआ हो, बगल में, समझ रहे हो ना?
बगल में। मैं आज जब एडजेसेंट सर्कल देखा था, ऑनेस्टली जो 15 है मैंने उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस को 15 लिया था, बट ये क्वेश्चन फंस रहा था। फिर उसने, क्योंकि मेरा दिमाग यहां पे कह रहा है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सर्कल, ये क्यों दिया है, क्यों दिया है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया कि कहीं ये बात ऐसा तो नहीं कर रहा है सर। कैसा? आपका एक बड़ा सर्कल है, हाँ सर, आपका एक छोटा सर्कल है, हाँ, इन दोनों के एजेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही वाला 4.5 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसको अगर आप ट्रांसवर्सली कहीं पे लो तो वो शॉर्टेस्ट नहीं रहेगा। शॉर्टेस्ट मतलब दोनों के सेंटर पूरे अलाइंड और उसी के बीच डिस्प्लेसमेंट ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सुना होगा, जब डिस्टेंस की बात होती है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है वेक्टर आता है, छोड़ दो। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर मैंने सोचा द सेंटर्स जो हैं वो अगर 15 दूरी रख रहे थे, मतलब दिस टोटल डिस्टेंस वाज ऑफ 15 and if this distance is 4.5, so the sum of their radii r1 plus r2 will be the remaining 15 minus 4.5, 10.5, and the very next moment it has given me the difference between their radii is 3.5 and लगाएंगे कौन सा, ऐड करके बाई 2। ये लिखना नहीं है, मैंने कसम से नहीं लिखा पेपर में। अगर आपको बिगर सर्कल का एरिया चाहिए भाई तो घूम जा, तू चला जा, इतना मैं मजा ले रहा था, वो मेरा मजा ले रहा है। तो उसने कहा कि आपका एरिया अगर बिगेस्ट सर्कल का चाहिए तो बिगेस्ट सर्कल कैसे आएगा, ऐड करके बाई 2, क्योंकि ये कट जाएगा। तो 14/2 यानी कि 7, और 7 सेंटीमीटर रेडियस रखने वाले सर्कल का एरिया आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने बार बार कहा था, रटो, कहा था कि नहीं, 154। सर डीआई का एक क्वेश्चन गलत था, कभी नहीं होगा, आप चाहो तो भी नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं पेपर में, हमें लगता है, ठीक है, वैसा लग जाता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आया था डेटा सफिशिएंसी का, आज सुबह मैं बताना भूल गया था, मुझे थोड़ा वेरीफाई भी करवा दीजिए जितने लोग सेकंड शिफ्ट वाले थे। क्यों? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी, जिस क्वेश्चन के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना डेटा आपका याद रहेगा। आई हैवंट स्पेंड अ सिंगल मतलब सेकंड इन दिस क्वेश्चन। मैंने देखा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है 50 लीटर का पानी, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 1 बनेगा, 50 का पानी जोड़ूंगा 2 1 बनेगा, तो मुझे टोटल क्वांटिटी कैसे पता चलेगा। अब तूने इनिशियल रेशियो 3 1 दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा। बट हाँ, अगर तूने मुझे ये दोनों दिए हैं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इनिशियल रेशियो 3 1 है, 50 का पानी ऐड होने के बाद 2 1 है। ये तो एक नॉर्मल क्लरिकल प्री का क्वेश्चन होता है, तब मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं। ए भाई, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, टुगेदर 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? टुगेदर 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बोथ, वेरी गुड अजय भाई, बोथ टुगेदर 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। एक सवाल ये था, उसका सेकंड क्वांटिटी मुझे याद नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं है। मैं और एक बार बता दूं, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो मैंने दिमाग से खेल लिया, मैंने कहा हाँ ये दिया, ये दिया, 11 दिया, 10 दिया, 2 दिया, हाँ हो जाएगा ये। और दूसरे वाला में भी क्या मैंने पढ़ा, हो जा रहा था। मतलब इस सवाल का आंसर, जितने लोग सेकंड शिफ्ट में थे आंसर के लिए आए हो, इसका आंसर तो आइदर और है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट मुझे मालूम नहीं, और ये डेटा काल्पनिक है, ऐसा पेपर में एग्जैक्ट डेटा नहीं आया था। तो मैंने कहा क्या था सर, कि जो 2 ट्रेन है उनका स्पीड x और x+50 है, वो कुछ और दिया था, और वो लीव करते हैं सेम स्टेशन 10 बजे और 11 बजे, और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अगर इधर तो एक इधर, और जो उनके बीच में 2 बजे डिस्टेंस था वो 360 का था। सर मान लेते हैं पहला बॉडी जो है वो x में चल रहा है और दूसरा बॉडी जो है वो x+50 में चल रहा है। मैंने कहा सर पहला बॉडी अगर 10 बजे निकला तो वो 2 बजे तक 3 घंटे इधर से ट्रैवल किया होगा। मैंने कहा x के स्पीड में 3 घंटे में इसने 3x कवर किया होगा। मैंने कहा सर अगर ये 11 बजे 10 से 2 ना, 10 से 2 मतलब 4 घंटे, ये क्वेश्चन काल्पनिक है। 10 से 2 मतलब 4 घंटे, तो 4 घंटे में x के स्पीड में इसने इधर से 4x कवर किया होगा। मैंने कहा सर जो 11 बजे निकला वो 2 बजे तक 3 घंटे ट्रैवल किया होगा। मैंने कहा सर x+50 के स्पीड में 3 घंटे में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो यही है। मैंने कहा सर जो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस है, मैंने कहा वही अगर सच में 360 है तो इसका और इसका सम 360 है। मैंने कहा जब आप सॉल्व करोगे तो 5x, सॉरी ये 3x है ना, 3x + 4x ये हो जाएगा 7x प्लस 50 × 3 कितना हो जाएगा सर, 50 × 3 150 इज इक्वल टू 360, 7x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 30। अगर x 30 है तो दूसरा भी है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ a या b, जो भी पूछे वो आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, कोई तो है अप्रिशिएट करने वाला, बाकी लोग तो कम से कम लाइक कर दो,
कोई तो है जो बोल रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था। और मैं आपको बता दूं सेकंड स्टेटमेंट जो था मैंने मन मन में पढ़ लिया, इसीलिए मुझे इसका नंबर याद नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व ही नहीं किया। अगर मैं सॉल्व करता तो मैंने बाकी जो नंबर दिए थे एग्जैक्ट, बट ये मैं सॉल्व ही नहीं किया तो मैं नंबर याद कैसे रखूंगा दोस्त, समझ पा रहे हो। तो इसका नंबर मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वर्बली किया था, और सेकंड स्टेटमेंट भी मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने वर्बली किया था। ठीक है, चलो इतना खत्म होने के बाद आप लोग हंस रहे थे ना जब मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डीआई सीरीज को बार बार रटने के लिए कहा था कि भाई देख लो मेथड्स प्रोसेस सब जो दिमाग में फिट करना है फिट कर लो। वही आया, उसने एक लाइन ग्राफ दिया था जहां पे आपका ये वाला जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है, ये वाला जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेल्स है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डार्क कलर ऊपर, और ये वाला है नंबर ऑफ मेल्स। तो आपको क्या करना है, पहले अपने रफ शीट में सारे के सारे टोटल को लिख देना है, यानी कि सर यहां पे 400, यहां पे एक एक स्केलिंग, मैंने कहा था ना आपको स्केलिंग का जरूरत करेगा वो गारंटेड। ब्लैक एंड व्हाइट में सर 360, सर 500, सर 640, सर 300 से 20 कम 280, सर 100 से 40 ज्यादा 140, सर 300 से 20 ज्यादा 320, 640 और ये हो जाएगा 200। सर ये तो मैंने लिख लिया, फिर क्या लिखना था भाई, अगर टोटल में से मेल लिख लिया है, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो चिप्स ले ही लो फीमेल्स निकाल के। सर माइनस किया तो फीमेल 120, सर माइनस किया तो फीमेल 220, सर माइनस किया तो फीमेल 180, सर माइनस किया तो फीमेल 440। डायरेक्ट यही डेटा थे, एग्जैक्ट ये नंबर, एक बार कंफर्म करो जल्दी से। ठीक है, अच्छा नंबर नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है मैंने दिखा दिया आपको, अब दिखा हो गया। तो मुझे बस ये चीज बताना था। क्वेश्चन इसके 6 क्वेश्चंस आपको मिले थे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस बहुत डुएबल थे, 2 क्वेश्चन तो आपका एक्स्ट्रा लेंदी वो खींच खींच के करेगा ही करेगा, बट ऐसा कोई नहीं था कि जैसे घुमाए पूरा कि मतलब इससे इसको जाओ, जैसे दिमाग लगाना पड़े 60% ना, वो सिर्फ स्ट्रेच करके क्या कर रहा था, इसके मेल को इसके फीमेल के साथ ऐड, फीमेल को मेल के साथ ऐड, ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल था, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट नहीं। इसके जो 6 क्वेश्चन है लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर, आगे बढ़ूं। ये आपके पास एक क्वेश्चन था जहां पे कंपनीज दिए गए थे, हाँ सर कंपनीज दिए गए थे, कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज दिए गए थे और परसेंटेज ऑफ फीमेल, यही बोला था सर। मतलब आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बार बार बोलते हुए ये बोला था, लेकिन मैं खुश हूं। आप मेरी वो चीज को समझिएगा, इसको नेगेटिवली ना लीजिए भाई जो भी क्वेश्चन आ रहा है बोल रहा है बोला था, क्योंकि मैंने सच में बोला है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको जितना हेल्प किया है, वो डायरेक्ट चीजें जब आता है ना, तो आप मेरे जगह कब रहोगे ना, एक एजुकेटर कभी होके, मतलब एजुकेटर क्या, आप पापा मम्मी के बात जब मानते हो, पापा मम्मी जो एडवाइस देते हैं वो अगर सुनते हो तो उनको भी अच्छा लगता है ना कि मेरा बेटा मेरे रास्ते में चलता है, तो वो एक खुशी है अंदर से कि मैंने आपको जैसे जैसे चीजें कहे थे वैसे वैसे आना। तो इसके ऊपर मैं आपको और गारंटी दे सकता हूं, आप रिलाय कर सकते हो, आने वाले जो भी पेपर्स होंगे मैं जैसे आपको, क्योंकि मैं इस एग्जामिनेशन को दे दे के पूरा पक चुका हूं 6 साल तक, समझ रहे हो ना, तो उसके रग रग से हम वाकिफ हैं। वही है चीज। कंपनी टोटल एम्प्लॉयज, हाँ सर। परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है सर, टोटल से अगर मैं फीमेल, वहां पे मेल दिया था फीमेल, यहां फीमेल दे रहा है मेल। सर 1200 का 30% होता है आपके पास 360, मैंने कहा 1600 का 35% होता है आपका 480, एक बार खुद सॉल्व कर लेना, 560, 1800 का 60% होता है 1080, और 2200 का 40% होता है 880। ये आपने क्या निकाल लिया दोस्त, ये आपने टोटल में से फीमेल निकाल लिया। अब रही बात आपको क्या निकालना है, मेल। या तो आप परसेंटेज का सहारा ले सकते हो 70%, या तो निकाल लो ऐसे, 1200 से 360 गया तो 40, 400, 840, 560 गया तो पहले 40, 600 और 1080 ये तो 720, और ये आपका 20, 900, 900 में 3 और ये 1320। यही था ना एग्जैक्ट, एक बार चेक कर लो, डिट्टो यही नंबर था। ठीक है, और इसके भी सेम चीज प्रीवियस वाला का जिस टाइप का घुमा घुमा के 4 क्वेश्चंस डुएबल एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, 2 क्वेश्चंस आर मोर टाइम कंज्यूमिंग। समझ रहे हो, मतलब इधर इधर उधर इधर उधर उधर इधर इधर जोड़ जाड़ के। ठीक है, डिट्टो, देखा बच्चों बोले डिट्टो यही नंबर्स के साथ आया था आपका।
तो मैंने अपने तरफ से जो है आप लोगों को बता दिया। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और जाने से पहले मैं अभी एक बार 1000 लाइक देख लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत से बच्चों ने लाइक नहीं किया है, क्योंकि हमें दिख जाता है कि कितने लोगों ने लाइक किया नहीं। आपके लिए छोटा सा क्रिप्ट सा सेशन, 40 मिनट के अंदर मैंने पूरे के पूरे पेपर जो 40 क्वेश्चन आपके क्वांट में थे वो सब कुछ करवा दिया। तो मैं एक बार 1000 लाइक देख के ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बच्चों ने लाइक नहीं किया अभी तक। तो प्लीज इस एफर्ट्स के लिए लाइक कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। 450 के सुन, हाँ चैनल पे 450 के 1000 सब्सक्राइबर्स यानी कि परिवार के सदस्य हमारे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा है। देखो कट ऑफ के बारे में हम अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, मैं आपको वो चीज भी बता देना चाहता हूं, बिकॉज कल भी पेपर है, उनके माइंडसेट पे मैं कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालना चाहता। मैं बस आपको इतना हेल्प कर सकता हूं कि टुडेज पेपर एज पर स्टूडेंट, आपने देखा वो रिव्यू, आपने वो रिव्यू देखा जहां पे अनबायस्ड मैंने बच्चों को लास्ट में पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो बच्चों ने क्या कहा, आपको अगर रॉन्ग नंबर टफ लगा तो बच्चों ने कहा कि सर रॉन्ग नंबर इजी था। ये कंक्लूजन था बच्चों का, आपने सुना है ना, लास्ट में बच्चों ने कहा कि सर हो तो जा रहा था, थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब दे आर प्रैक्टिकली मैच्योर्ड कि नंबर रॉन्ग नंबर है तो लगेगा, तो इजी था, पेपर में हो रहा था। तो मैंने आपको बार बार कहा था, हमने लास्ट जब बात किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज में पेपर में नंबर ज्यादा देते हैं, यहां पे आपने देख लिया उसका डेमो, 7 से 8 नंबर वो देता है। क्वाड्रेटिक जो था वो ऑन हायर साइड था। डीआई के अगर आप प्रॉपर पिकिंग करते, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको किसको करना है किसको नहीं करना, 2 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ना है, हम सब जानते हैं। एरिथमेटिक का लेवल मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देंगे कि मैंने आपको 12 एरिथमेटिक के क्वेश्चन करवाए, आपको लेवल क्या लगा, मैं एक बार आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं। दिस इज द लास्ट थिंग वी विल डू एंड वी विल एंड द सेशन। प्लीज एरिथमेटिक का क्या आपको लेवल लगा, इजी, मॉडरेट और हाई डिफिकल्ट में अपना आंसर कीजिए। इजी, इजी, नॉर्मल, व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं आया था, मॉडरेट। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो आप लोगों का आंसर है वो शिफ्ट में उसका नेक्स्ट आंसर में तब्दील हो जाएगा। जो लोग इजी कह रहे हैं वो पेपर जब खुद देंगे तो उनको एक्चुअली वो चीज मॉडरेट लगेगा, क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना तो एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग भाई होता है, ये आप तो चिल मार के दे रहे हो, हाँ या ना, यही चीज प्रैक्टिकली प्रूवन है। आप ही तो लेके आते हो वो कलेश मेरे पास कि सर जब मैं मॉक देता हूं ना क्वेश्चन नहीं बनता सर, बट मॉक के बाद क्या बनाता हूं, ये है मॉक का बाद, हाँ या ना, एक बार एग्री करो, ये है मॉक का बाद सिचुएशन, जब आप बिंदास, कोई आप पेपर दे रहे हो डर रहे हो, हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं, बट पेपर के हॉल में इजी वाला चीज भी मॉडरेट लगेगा। तो जो मैक्सिमम कमेंट यहां पे इजी आ रहे थे वो एक्चुअली रियल पेपर में इट्स अ मॉडरेट लेवल पेपर, एंड अगर आप मॉडरेट कह रहे हो तो आपको यही चीज रियल पेपर में डिफिकल्ट लगेगा, एंड इफ यू आर सेइंग डिफिकल्ट तो भाई आपको पेपर में क्या लगेगा, इसका उत्तर तो मेरे पास है नहीं दोस्त, ठीक है। तो बस यही कह के मैं आज के सेशन को एंड कर रहा हूं। हाँ बस सही है, तो बस कल के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। जो आपको पढ़ाया गया बिंदास वही आ रहा है यार, सीरीज वगैरह। बस क्वाड्रेटिक का एक चीज, पूरे मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा एक बार। क्वाड्रेटिक का मैं आपको एक लिंक दे दूं जहां पे मैंने आपको थोड़ा सिखाया हुआ है कि बड़े फैक्टर्स को कैसे तोड़ना होता है। वो पुराना वीडियो है, ठीक है, वो पुराना है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ऐसा आएगा आज के टाइम पे। अगर आप कोई कल देना चाहते हो तो वो मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा, ठीक है। जानते हैं मैं करता हूं, उसमें सारे क्वेश्चन डुएबल हो जाएंगे, मतलब दो तोड़ना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 1K डन। चलो 1K के बाद 1.1K भी ना इतना लालच भी सही नहीं है। तो चलता हूं, सेशन को एंड करता हूं। बाकी और कुछ छोटे जानकारी, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम कौशिक मोहंती है। मैं करियर डिफाइनर और अनअकैडमी दोनों जगह आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, और मैंने पास्ट में 1.5 ईयर्स के लिए रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज के लिए काम किया हुआ है। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहां पे इस साल का सबसे बेहतरीन कोर्स जगन्नॉट कोर्स आपका इंतजार कर रहा है।
आने वाले IBPS PO या फिर SBI PO किसी की प्री से मेंस तक की तैयारी का सफर आप करना चाहते हो तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स में से एक है जो मैंने खुद बड़े मेहनत से बनाया है। उसमें आपको प्री, मेंस, DI, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, रॉन्ग नंबर्स सब मिल जाएगा। सर्ट्स, इंडिसेस, खतरनाक। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो 12 बजे आप लोगों का हमेशा प्री का क्लास चलता है और 7 PM पे आप लोगों का मेंस का क्लास चलता है। तो इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो रेफरल कोड CD Live इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और हाँ, वर्थ इट डील है, आपके सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे करके। और ये क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप रिडीम कर देने से एक्स्ट्रा पॉसिबल डिस्काउंट जो आपका मैक्सिमम है वो मिल जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि करियर डिफाइनर ऐप को इंस्टॉल करने के साथ साथ उसको रेट और रिव्यू थोड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? उससे जो ऐप है उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। तो इतना छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपको कर रहा हूं, प्लीज रेट और रिव्यू एक बार ऐप को कर लीजिएगा। और वहीं पे आपके क्लासेस के PDF मिलते हैं। बस, ऑल सेट, let's crack it. That's it. Thank you so much. Apart from this, if you have any queries related to your bank exam preparation, do let me know in the comment section. I would try to help you out. तो ऑल द वेरी बेस्ट। कल जितने लोगों का है, थैंक यू सो मच। जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे कि नहीं, एग्जामिनेशन लेवल था कि नहीं, सब कुछ पढ़ाया गया था कि नहीं, जो बताया था उसमें आया कि नहीं। थोड़ा उससे बाकियों को भी पता चले कि यहाँ पे एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पे। तो दैट्स इट, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।